मिस शीरीन इज हियर, टिप टॉप की शहजादी। इतनी इमरजेंसी में, इतनी मुफलिसी में, इतनी महंगी और इतनी बेढंगी फरमाइश। 100 गरीबों को 10-10 हजार रुपए और उनके बच्चों को 5-5 हजार रुपए दे दूंगी। तो मुख्तसर से हवालदार साहब, ये वीआईपी तो ठीक है, ये जीआईपी ड्यूटी कौन सी है? गाजी की बीवी का ड्रेस, सुलेमान बादशाह की बीवी का ताज और जेवरात पहनकर टिप टॉप बनाऊंगी। हाँ, ये तारीखी ड्रामा हो रहा है, कोई कार्टून नहीं हो रहा है। समझ में आई? चल जाओ, गेट आउट। बेगम से जान छुड़ाने का भी किसी के पास कोई हल होता? आपकी और अलीमा सुल्तान की हरकत और सकनात में बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़ा मैचिंग का ही ख्याल कर ले। होशियार, साइकिल तैयार, बम हथियार। यस सर, यस सर। आप लोग बमसी और मरसी। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। नहीं। होशियार, खबरदार, नहीं हथियार। हेलो गाइस, मैं हूँ आप सबकी फेवरेट टिप टॉप की बेताज मलिका मिस नौरीन। आज ईद का दिन है और आप देख सकते हैं कि हमने मेहमानों के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। गाइस, आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। मैं एक ऐसा वीडियो बच्ची हेलो अमरीन। हेलो नूरीन। हाँ बोलो। भाई ईद मुबारक। रोजे तरावी कबूल, सदका खैरात अगर किए हो तो वो भी कबूल। क्यों, तुमने मेरी टिप टॉप नहीं देखी? सिब्बी मेले से भाग नाड़ी नस्ल का बैल पूरे 20 लाख का खरीदा था हमने और पूरे 15 मन खैरात किया था। गरीबों की तो कतारें लगी थी हमारे घर के बाहर। भाई कतारे तो अब मेरी टिप टॉप क्लिप वायरल होने पे लगेगी फेसबुक पे। कमेंट और लाइक की भरमार होगी। वो कैसे? मैंने तो अपने मियाँ जमाल को कह दिया कि इस ईद पर वो अर्तुगरुल वाली अलीमा सुल्तान है ना, उसका ड्रेस लाकर दे और साथ में 8 सोने के कंगन और हीरो वाला हार। फिर देखना मेरा ये टिप टॉप जब वायरल होगा तो लोगों में आग लगेगी, आग। आग तो मैं लगाने लगी हूँ इस बार। अच्छा, तुम ऐसा क्या कमाल दिखाने वाली हो? तुम जैसे लोग ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैंने सोचा है कि इस बार कम से कम 100 गरीबों को 10-10 हजार रुपए और उनके बच्चों को 5-5 हजार रुपए दे दूंगी। जब ये वीडियो वायरल होगा ना तो लोग सिर्फ जलेंगे नहीं, जल के राख हो जाएंगे। सच नूरीन? यस अमरीन। बढ़िया। नूरीन की बच्ची, तूने तो अमरीन की क्लिप वायरल होने से पहले ही ब्लॉक कर दी। ओ मेरा खुदा, मेरे तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। शीरीन, शीरीन को फोन करती हूँ। हेलो, मिस शीरीन इज हियर, टिप टॉकर, बल्कि टिप टॉप की शहजादी। शहजादी की बच्ची, जो खबर भी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ ना, उसके बाद तो ना तुम शहजादी रहोगी ना टिप टॉप का ये तख्त जिस पे तुम नाज करती हो। क्यों, कोई अदम एतमाद आ रहा है क्या? अदम एतमाद नहीं, नूरीन का टिप टॉप क्लिप वायरल होने वाला है जिसमें वो बड़ों को 10-10 हजार के नोट बांटेगी और बच्चों में 5-5 हजार के खड़क वाले नोट। अगर उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई ना तो मैं और तुम टिप टॉप की शहजादी और मलिका तो दूर की बात, हमें तो कोई मजदूर में भी नहीं गिनेगा।
अब मिस शीरीन भी ऐसा टिकटॉक बनाएगी कि जिसके आगे नौरीन का टिकटॉक टुप टुप लगेगा। अच्छा, मैंने भी अपने मियाँ जमाल को बोला है कि अर्तुगरुल की बीवी हलीमा सुल्तान का जो ड्रेस उसने नहीं पहना ड्रामे में, वो वाला ड्रेस ला के दे दे, और 8 कंगन वो भी सोने के ला के दे दे, साथ में हीरो का हार भी ला के दे दे। जब मेरी ये क्लिप टिकटॉक पे वायरल हो गई ना, फिर देखना। तुम फिक्र मत करो अमरीन, मैं भी उस्मान गाजी की बीवी का ड्रेस, सुलेमान बादशाह की बीवी का ताज और जेवरात पहनकर टिप टॉप बनाऊंगी। हाँ जमाल, कमाल। मैं मंजी किथे डावा, मैं मंजी किथे डावा। कुछ रहम करो बेगम साहिबा, इतनी इमरजेंसी में, इतनी मुफलिसी में, इतनी महंगी और इतनी बेढंगी फरमाइश। कहा अर्तुगरुल उस्मान और सुल्तान सुलेमान और मुझ जैसा नादार, लाचार, मुफलिस, कल्लाश और कर्जदार शायर जमाल उर्फ बेमाल। बेमाल जमाल, बल्कि बेकमाल जमाल। शादी से पहले तो मुझ पे अशार पढ़ते थे, चांद तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा, और अब इतनी मामूली सी चीजें नहीं ला सकते। बेगम अंबरी, चांद और तारे ख्वाबों और ख्यालों में लाए जाते हैं, हकीकत में नहीं। ख्यालों और ख्वाबों में तो अभी आप हुक्म करें। मैं क्लेओपेट्रा के सैंडल, एंजेलिना जोली की कैंडल और रेम्बो के पिस्टल लाकर आपके कदमों में ढेर कर सकता हूँ। अरे बेगम, तुम क्यों मेरी शायराना मजाक को सच समझने बैठती हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। नहीं। नहीं? क्या मतलब? कान खोल कर नहीं, मेरा मतलब है मैं तो हमेशा आपकी हर बात दोनों कान पकड़कर सुनता आया हूँ। अगर मेरे लिए हलीमा सुल्तान की ड्रेसेस और जेवरात नहीं लाए ना, तुम्हारी सारी शायरी की किताबों को आग लगा दूंगी और उस आग में खुद भी कूद जाओ। अरे बेगम साहिबा, क्या गजब कर रही हैं आप? यानी गोया आप मेरे वो तमाम दिल जले अशार जिन्हें मैंने अपने लहू से सींच कर लिखा है जला दोगी। आप मेरे अरमानों की गुलशन को जलाकर खाकिस्तान बना देंगी। ये तखरीबी सोच आपके जहन में आया कैसे? पहले तो आप इतनी कठोर नहीं थी बेगम। अब मेरा क्या होगा? अगर मुझसे पहले उस
नौरीन और अमरीन की टिकटॉक वायरल हो गई तो मेरी तो इज्जत का फालूदा बन जाएगा। अरे बेगम शिरीन, फालूदे का जिक्र हो रहा है? ईद का दिन और बेगम के हाथ का बना हुआ फालूदा, वाह! अब मैं किस मुंह से नौरीन और अमरीन का सामना करूंगी? यार इसी मुंह से ही करना पड़ेगा सामना। अब मैं तुम्हारा मुंह तो नहीं बदल सकता ना। मैं गरीब मिस्कीन जलालुद्दीन जलाली अली मजार वाले। मैंने उनसे कहा था कि तुम मेरे लिए अब्दुल गाजी की बीवी का ताज और जेवरात लाओगे और मैं टिप टॉप बनाऊंगी। हे बेगम, जरा ख्याल करो, और ख्याल के साथ साथ थोड़ा गौर भी कीजिए। आपकी और अलीमा सुल्तान की हरकत और सकनात में बहुत ज्यादा फर्क है। थोड़ा मैचिंग का ही ख्याल कर ले। और वैसे भी इस वक्त तुम मुझे अलीमा सुल्तान नहीं बल्कि मरहूम सुल्तान राही की कोई हीरोइन लग रही हो। एक गल याद रखी मेरी जलालू, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और ईदगाह से वापसी पर अगर तुम मेरे लिए हलीमा बाजी का वो ड्रेस और जेवरात नहीं लाए तो मैं मेले में खड़े ऊंट पर से छलांग लगा दूंगी। अच्छा, मेरा क्या होगा? क्या होगा बेगम साहब? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चुप! मैं तो हमेशा से चुप हूँ, आप ही बोलती हो। टिकटॉक की बेताज बादशाह इस शिरीन का मजाक उड़ेगा? अरे बेताज बादशाह नहीं, बेताज मलका। हाँ वही। मैंने अपनी सबसे बड़ी हरीफ नौरीन से कहा था कि तुम मेरे लिए अर्तुगरुल गाजी की बीवी का 10 तोला हार और 10 कंगन, वो भी 5-5 तोले के लेकर आओगे। मैं जा रही हूँ खड़े ऊंट पर से छलांग लगाने। अरे बेगम, इसके लिए मेले में जाने की क्या जरूरत है? मैं ऊंट यहाँ ले आता हूँ। कारे खैर जितना जल्दी सरंजाम पा जाए उतना अच्छा है। जलाल! कब जलाल कहाँ रहा? जलाल तो कब का चला गया। अब तो ये बेचारा कंगाल, बल्कि बंदर बंगाल, जो आपके इशारों पे बंदर की तरह नाचता है। मेरी नाक कटिंग से बचा लो जलाल जलाली हलीमा चार वाले, और जल्द से जल्द हलीमा बाजी का वो ड्रेस और ताज मेरे लिए लेकर आओ ताकि मैं जल्दी से अपनी वीडियो वायरल करूं और उस अमरीन और नौरीन की खुशियों में आग लगा दूं। बेवकूफ, तुम उनकी खुशियों में आग नहीं लगा रही हो बल्कि अपने मजबूर शौहर की जेब को आग लगा रही हो। जलाल! यस मिस शिरीन। या अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है। रोजे और तरावियां तो तूने कबूल कर ली होंगी। या अल्लाह, मेरी बेगम को भी अकल अता फरमा दे। या अल्लाह, मेरी बेगम साहिबा को भी। अरे जमाल भाई, ईद मुबारक। मुबारक, ईद मुबारक। आओ जमाल भाई, बैठो, अपना कंधा लेकर आओ ताकि मैं अपना सर रख कर उस पर खूब दिल खोल कर रो सकूं। अच्छा, मैं तो अपना दिल हल्का करने आया था। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हारे दिल पर बोझ है। बगैर नाश्ते के घर से निकाल दिया गया हूं मैं। अरे कमाल भाई, सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अपने दिल नातवाम पर बेगम की फरमाइशों का बोझ लाद कर मजनू की तरह गली गली नाश्ता किए बगैर। अरे भाई, तुम लोग अपना दिल हल्का करोगे या इस गरीब मिस्कीन की परेशानियों का भी कोई हल ढूंढोगे? अरे जलाल भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जलाल भाई, ईद मुबारक। आपको भी जनाब। तरावी में तो नजर आए नहीं, बहरहाल ईद मुबारक। अरे भाई देखो, नमाज तरावी अपनी जगह, मेरी वाइफ ने मेरी ईद को मातम में बदल दिया है। अरे खुदा न खास्ता, कैसे कैसे भाई? हाँ वाकई कमाल भाई,
इसकी आंखों में तो हलीम, शीर खुरमा और निहारी की जगह गमों और दुखों की देखें नजर आ रही है। ओ भाई, मेरे इस दुख और गम के पीछे पता है तुम दोनों की बेगमात का भरपूर हाथ है। हमारी बेगमात का क्या मतलब? जी, वही वही टिप टॉप वाला ड्रामा। पता नहीं ये टीन एजेस का शौक इस उम्र में इन तीनों को कहां से लग गया। ये सब इसकी बेगम नौरीन की वजह से। मेरी मासूम बेगम को फोन किया और कहा मैं अर्तुगरुल बेगम के लिबास में टिकटॉक बनाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि ईदगाह से सीधा जाकर ससुराल के दफ्तरखान पर हमलावर होऊंगा और ये गाना गाऊंगा, ईद का दिन है आज तो गले मिलिए, अरे ईद। बस बस जमाल भाई, बाकी गाना दूसरी ईद पर। अरे भाई जमाल उर्फ बेमाल, बल्कि कंगाल साहब, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। पता है मेरी बेगम ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं चीजें नहीं लाया मेले में जाके ऊंट से छलांग लगा के खुद को मार देगी। भाई इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए मेरे दिमाग में एक ही हल है। बेगम से जान छुड़ाने का भी किसी के पास कोई हल होता है? किसी के पास नहीं, लेकिन मेरे पास है। तो जल्दी बताओ कमाल उर्फ लूटमार खान, वरना हम लुट जाएंगे। जलाल खान भाई, हम ऐसा ड्रामा करेंगे कि जिससे न सीख जलेगा और न कबाब। अरे यार, कभी भी किसी भूखे शायर के सामने कबाब का नाम मत लिया करो, मुंह में पानी भर आता है मेरे भाई। अरे जमाल भाई, बात करने तो मौजू कहाँ ले जाते हो तुम? बोलो कमाल। मुझे मेरी बेगम ने सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया है। अगर मैं वो शाही जेवरात और ड्रेस लेकर वक्त पर ना पहुंचा तो वो मेरी सारी जिंदगी की तख्लीकात, नज़मियात और गजलियात को आग लगा देंगी और खुद भी उस आग में कूद पड़ेंगी। तुम लोग फिक्र मत करो, इन लोगों ने हमारी जिंदगी को ड्रामा बनाया हुआ है, हम लोग भी इनके साथ ड्रामा खेलेंगे। मुझे बिला वजह लोग कमाल खान और लूटमार खान ऐਵੇਂ नहीं कहते। बेगम, नौरीन, डार्लिंग। सरताज। सरताज नहीं, हुरम सुल्तान का ताज, हलीमा सुल्तान के ड्रेसेस और ज्वेलरी। कमाल, ये सब असली है ना? कमाल करती हो बेगम। फूड कंट्रैक्टर कमाल खान उर्फ लूटमार खान पूरी दुनिया के साथ फ्रॉड कर सकता है, लेकिन अपनी बेगम के साथ नहीं कर सकता। थैंक यू कमाल, तुम कितने अच्छे हो। अब देखना, ये ज्वेलरी और ड्रेस पहनकर ना मैं हलीमा सुल्तान से भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। हाँ, वो तो ठीक है। फिलहाल तो तुम चुड़ैल लग रही हो, मुंह धोकर आओ जाओ। लूटमार खाने से मेरे लिए लूट के ले आया। ड्रेस चेंज करके आ गई, ठीक है? हाँ ना, वरना गोली से उड़ा दूंगा। भागो भागो कमाल, जल्दी भागो।
खबरदार। कौन हो भाई आप लोग? अर्तुगरुल गाजी के बॉडीगार्ड और सुल्तान सुलेमान के तलवारबाज बमसी और मर्सी। आओ भाई, वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? वो इसका मतलब है कि जर्सी कदी न मर्सी, अगर मर्सी तो दो को साथ ले जाके। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? शाही माल खाने से हुर्रम सुल्तान के जेवरात और शाही गुसल खाने से हलीमा सुल्तान का ड्रेस चोरी हो गया है। उसकी खुशबू सूंघते सूंघते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं नहीं बमसी भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अर्तुगरुल चाचा को हमारा सलाम कहना और उनको बताना कि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ, और बंसी टंसी भाई, उनको ये भी बताना कि मेरी बेगम के हाथ में भी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चोरनी कहीं थी। अब जेवरात भी निकालो। नहीं, कभी नहीं। दे दो बेगम, वरना ये लोग मुझे गोली मार देंगे। ठीक कह रहे हैं ये, दे दो, वरना इसकी खोपड़ी में इतने छेद कर देंगे कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं सांस कहां से लूं और बात कहां से सुनूं। कोई बात नहीं, शौहर तो आनी जानी चीज है। मुझे इतनी कीमती और तारीखी जेवरात फिर कहाँ मिलेंगे? मैं नहीं दे रही। बेगम तो ताजशम, दे दो, जल्दी करो। भाभी जान, वो मेरी बेगम मेरी किताबें जला देंगे और खुदसोजी कर लेंगी। भाभी जान? हाँ हाँ, वो हलीमा सुल्तान की दूसरी बहन है। शीरीन ने भी मुझे जल्दी आने का कहा था। कमाल, शीरीन? वो शीरीन फरहाद, वो हलीमा की बहन की चाची की बेटी है। जेवरात मेरे हवाले कर दो वरना गर्दन उड़ा दूंगा। पाँच मिनट, एक टिकटॉक बना लो, उसके बाद मैं या के हवाले कर दूंगी, वादा। चुप कर, टिकटॉक की बच्ची। मैं कह रहा हूँ गिलास लस्सी बना कर ले आओ। चलो जेवरात मेरे हवाले कर दो, चलो। यार, हम लोग सुबह से भूखे हैं और यहाँ गरम गरम जलेबियाँ और गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं। जमाल, क्या कर रहे हो? क्यों हटाया? भाभी आ जाएगी, भाभी आ जाएगी। क्या कर रहे हो? मंगवाओगे? जल्दी करो यार, कहीं ऐसा ना हो पुलिस असली चोर समझ कर ना ले जाए यार। हाँ जमाल, असली चोर तो भाग जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फंसते हैं, हम जैसे गरीब। यार क्यों डरा रहे हो? एक तरफ बेगम अंबरिंग की धमकियां और दूसरी तरफ पुलिस वालों की धमकियां यार। डर के मतलब? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस नदी काफिया बराबर कर दिया। चलो यार, चल। क्या हो गया? जी जी जी, बेगम अल्लाह रखी, अल्लाह आपको जिंदा रखी। मेरा अल्लाह, ये मेरा बात नहीं सुनना। नहीं, इधर सिग्नल का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका शोहर इनामदार हवालदार तीसमार खान इधर अफसर बना किस लिए? तुम्हारा जायज और नाजायज, कानूनी गैर कानूनी फरमाइशों को पूरा करने के लिए बना है। तुम फिक्र मत करो और बल्कि जिक्र करो, ठक ठड़क पे नाक दाढ़े बरक, ठक ठड़क पे नाक दाढ़े बरक। यार हवालदार तीसमार खान, ये भी तुम्हारी कोई जिंदगी है यार?
ईद के दिन भी फरमाइश, ये फरमाइश, वो फरमाइश, ये फरमाइश। बेगम ने हम लोग का अचार बना दिया यार, फरमाइशें कर करके मजाक बनाया हुआ है। नाम माँ बाप ने रखा है 30 मार खान, करामत 3 मार खान का भी नहीं है। अभी तुम लोग देखो यार, ये हालत है हम लोग। तुम लोग हो कौन? हवलदार साहब, आपको तो बहुत लोग जानते हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम है आपका, बड़ा दबदबा है आपका। ऐसा बात तो नहीं है ना, आखिर हमारा नाम हवलदार 30 मार खान है, नाम ही काफी है। हुक्म करो, कैसा आया है तुम? वो हवलदार साहब, वो मशहूर थिएटर डायरेक्टर है ना, एडी बलोच। हाँ, मैं जानता हूँ, थिएटर वाला आदमी है, बड़ा मशहूर है, बड़ा ड्रामेबाज है। बिल्कुल बिल्कुल वही। हवलदार साहब वो एक थिएटर प्रोडक्शन कर रहा है शुगल आजम के नाम से। तुम दोनों ने थिएटर में काम करना, ड्रामाबाजी करना एडी बलोच का तरह। तुम खाली जाकर एडी बलोच को बताओ कि हवलदार 30 मार खान ने हमको भेजा है, अगर उसने तुमको थिएटर में नहीं रखा, हवालात में बंद कर दूंगा उसको। नाम ही काफी है, हवलदार 30 मार खान। जाओ। क्या बात है सर आपकी, बड़ी मेहरबानी सर। चल, सारे पुलिस वाले से खराब नहीं होते, कुछ मेरी तरह अच्छे भी होते। हेलो, बर्बाद पुलिस स्टेशन से हवलदार 30 मार खान बोल रहे हैं। मैं फूड ठेकेदार कमाल खान और लूटमार खान की बीवी बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब जी अपना सास ससुर को ईद का मेला दिखाने ले गए। उधर मेला देखने के लिए उसका सास ऊंट पे बैठा था, ऊंट से नीचे गिर के जख्मी हो गया, अभी उसको अस्पताल लेकर गए। आप मुझे हुक्म करो, मैं हवलदार 30 मार खान बात कर। 30 मार खान साहब, हमारे घर में डाकू घुस आए हैं, हमारी तो ईद पर आप ये मेरी बीवी को देख ली, है बीवी हवलदार की और नखरे थानेदार के। अब बताओ मैं क्या करूं? ओफो, अपनी बेगम की कहानियां बंद करो और इस मजलूम बेगम के बारे में भी कुछ सोचो। हाय आजकल की बेवफा बीवियां देखो, शोर सारा जिंदगी उसके लिए पैसे कमाते हैं, जखीरा करते हैं, रिश्वत लेते हैं, जब डाका पड़ते हैं तो बीवी को अपना जेवरात का फिक्र होते है।
बुलबुल शाह यस सर तैयारी पकड़ो। हमने अभी फौरन उन मनहूस डाकुओं को पकड़ने जाने जो ईद के दिन ना हफ्ता देते, ना बता देते, ना तोहफा देते, खामखा ईद के दिन डाका मारते। होशियार, साइकिल तैयार, बम हथियार। यस सर। यस सर। हेलो जलाल डार्लिंग, कहाँ हो? Jalal is here with your साधु सामान। ये ले। अरे कहाँ थे तुम? भाई ये अलीमा सुल्तान का ड्रेस लाना कोई मजाक था? कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। अच्छा अब जल्दी करो, ऐसा ना हो कि डाकू आ जाए। डाकू? वो मेरा मतलब असली अरतुगरुल ना आ जाए। देखो ना उसकी बीवी का ड्रेस है, इज्जत का सवाल है उसका। हाँ हाँ ठीक है। आप तसल्ली रखें, मुझे आपके इस सर की कसम कि जिसकी वजह से हमेशा मेरे सर वादा किया है उन्होंने। और अगर वादा कर के सनम तुम न लाए। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं वादा निभाऊंगा। मैं बेगम को मनाऊंगा और फिर नाश्ता करूंगा। और अगर तुमने मेरी ये फरमाइश पूरी कर दी ना, तो तुम्हें मैं अपना कलेजा और भेजा दोनों नाश्ते में खिलाऊंगी। अरे उस भेजे का मैं क्या करूंगा कि जिसने मेरा भेजा खराब कर दिया है? उस कलेजे को मैं क्या करूंगा कि जिसकी वजह से मेरा कलेजा फट रहा है? कुछ कह रहे थे आप? हाँ? नहीं, मैंने कहा किसी बकरे का कलेजा या भेजा भून लेना। ये बात थी। होशियार, खबरदार, फेंक हथियार, वरना हवलदार इस्माइल खान का इस बंदूक में मौजूद 120 गोलियां तुम लोग का कोमड़ी में डाल दूंगा। सर इसमें 6 गोलियां होती है। बेवकूफ इंसान, 114 गोलियां मेरी जेब में है। किधर गए डाकू? नीचे लो, मेरे सामने आओ। डाकू आ जाओ, वरना जला दूंगा मिस्र चमक। इधर टकटक रे, देखो कौन है इधर? कौन? किधर है डाकू? किधर? आप लोग कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? इतनी देर कर दी जैसे हमने टैक्सी बुक कराया हुआ था। किधर है डाकू? किधर है बताओ? ओ बदबख्तो, मुझे तो खोलो। ये डाकू नहीं है, ये मेरे शौहर हैं, कमाल उर्फ लूटमार खान। अरे तो ये कमाल खान और लूटमार खान, ये वाला? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ लूटमार खान भाई, ये रमजान शरीफ में गरीबों को लूट लूट कर खुद लूटते हुए कैसे महसूस कर रहे हो? हवलदार साहब, मुझे ताने देने के बजाय डाकुओं को ढूंढो। किधर है डाकू? मुझे देख कर भागे डाकू। उनको पता था हवलदार इस्माइल खान आ रहे। मेरे सामने तो बड़े बड़े डाकू बीजी बिल्ली बन जाते। डाकू के यहाँ इनकी दावत खाने आए थे। ये अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा देखने का उनको कोई प्रोग्राम था। मेरा सब कुछ, हलीमा सुल्तान का ड्रेस और जेवरात सब कुछ ले गए कमबख्त। और तो और गुलाब जामुन और जलेबियां भी खाकर चले गए। इसीलिए तो कहते हैं कि दाने दाने बिल्ली का खाने वाले का नाम।
अच्छा वो खून खराबे के बगैर चलेगा, वरना इस्माइल खान को देखकर तो अच्छे से डाकू हो गए, हालत बदली हो जाती है। हवलदार साहब, सारी बातें ठीक है। अब ये बताओ, जो डाकू मेरी बेगम के जेवरात और ड्रेस चुरा कर ले गए हैं, उनका क्या होगा? मैं कितनी मुश्किल से लेकर आया था। नहीं तो आपको किसने कहा था कि अपना नाम कमाल खान और लूटमार खान रखो? लूटमार खान लूट गया, इतना ताजुब का बात नहीं है। ताजुब तो उस वक्त होता गरीब इस्माइल खान लूट जाता, गरीब का माल था गरीब के पास चला जाता। वो फारसी में क्या कहते हैं? हक व हकदार रसीद, माल तो जीतने बहरम ले आओ चाहे गरम इसी खुशी। आप भी अपने आप को पुलिस कहते हो? बेगम साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे स्कॉटलैंड यार्ड से हम लोग को तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है। हमारे पास एक पुराना साइकिल, 3 बंदूक है टीपू सुल्तान के जमाने की, ऊपर से हमारा वीआईपी ड्यूटी है, जीआईपी ड्यूटी। आप किस तरह पूरा करेंगे? ओ मुख्तसर से हवलदार साहब, तो ये वीआईपी तो ठीक है, ये जीआईपी ड्यूटी कौन सी है? भाई वीआईपी होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और जीआईपी होता है गरीब इंपॉर्टेंट पर्सन। हम क्या करें मेरे मौला? आप खैरात करें, सदका करें, ईदी दें हम 3 यतीमों को। आप शुक्र करो आपकी जान बनती। और भाई आप जैसे लोग जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो। वो क्या कहते हैं फारसी में, एक मिसाल है, सर सलामत गुलाब सियार, शिकारपुर सलामत अचार सियार, और इस जैसे शोहर सलामत हो तो दीनार भी सियार। बेगम, मुझे तो ये लगता है कि ये डाकू, मेरा मतलब है ये पुलिस वाले उन डाकुओं से मिले हुए हैं, जब भी तो लूट मार के बाद ये लोग ताना देने के लिए यहाँ पहुँच गए। भाई आप फिल्म नहीं देखते? हमारी पुलिस कभी वक्त पर पहुंची? देखो, अगर हम लोग वक्त पर पहुंचे, मैं भी गुस्से वाला, मेरे दोनों सिपाही भी गुस्से वाले, वो डाकू भी गुस्से वाले होते तो जगह डकते डस्ट फायरिंग हो जाता। फिर क्या होता? क्या होता? या तुम मारे जाते या वो मारे जाते। हम लोग मारे नहीं जाते, वो उधर होते हम इधर होते, बीच में आप होते, आप मारे जाते। हम लोग आपकी जिंदगी बचाने के वास्ते लेट आए, वरना अब तक तो हम डाकुओं की लाशों के साथ सेल्फियां लेकर अखबारों में छाप भी चुके होते। इसीलिए तो बनता है, ईदी भी बनता है। हेलो, हाँ जमाल। अरे कमाल भाई, आपका इंतजार हो रहा है, कहाँ रह गए आप? जलाल के घर जेवरात और ड्रेस चोरी करने नहीं जाना है क्या? वरना वो मेरी बेगम अंबरी मेरे कान खा जाएगी। हाँ ठीक है। हरी अप। बेगम, मैं डाकुओं का पीछा करने जा रहा हूँ। पुलिस की मौजूदगी में आप कैसे जा रहे हो डाकू के पीछे? हवलदार साहब, मैं जाकर डाकुओं से अपनी बीवी के जेवरात और ड्रेस लेकर आता हूँ। ड्रेस लेकर आता हूँ? मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। क्या मतलब? बेगम साहब, मेरे को लगता है आपके शोहर डाकुओं के साथ मिले हो। बुलबुल शाह, यस सर, फॉलो मी। वाह जी, ज़रे नसीब, ज़रे नसीब, क्या खूब लग रही है हमारी बेगम। गजब ढा रही है, गजब। तो खबरदार, खबरदार, कोई अपने जगह से इधर उधर कोई भी नहीं हिलेगा। हाँ, वरना इस प्लास्टर की
कलाशंकोव के सारे छर्रे, मेरा मतलब है गोलियां एक एक करके मार दूंगा। खबरदार, देख नहीं रहे हो कितना कीमती ड्रेस है? सुराख हो गया तो किसे मारूं? बेशक इसे मार देना। अरे क्या हो गया बेगम? अलीमा सुल्तान का ड्रेस पहन के ये ख्याल तो रखो कि उसे अपने शौहर अर्तुगरुल से कितनी मोहब्बत थी। बेवकूफ, वो 16वीं सदी की हलीमा सुल्तान थी और मैं 2022 की। कुछ तो फर्क होना चाहिए, आखिर पढ़ी लिखी हूँ। पुलिस! हाँ पुलिस! बुलबुल शाह! यस सर! गिरफ्तार कर लो इनको। चोरनी कहीं की, मेरे ड्रेसेस और ज्वेलरी तुमने अपने शोहर से चोरी करवाए? ये तो वही ज्वेलरी है जो मेरा मियाँ जमाल मेरे लिए लाने वाला था। खामोश! सीधी सादी औरतों ये ड्रेस और जेवरात तक लिए जो इन तीनों बराडियों ने वो स्टेज ड्रामे वाले अदाकार से किराए पर लिए। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है। मेरा नाम किंग ऑफ डारिया है, खान दारुल खान उर्फ सानी हातिम तैयब मारूफ जलाल आदम जलाली है। आज ईद का दिन है। जो भी फरियादी हमारे दरबार में आए उसका कचकूल सोने चांदी से भर दिया जाए और हाँ, एक अदद सिम और इंपोर्टेड मोबाइल के साथ साथ 5 महीने का पैकेज भी दिया जाए ताकि उनका दिल और जेब दोनों खुश हो। जी मलका आलिया, अब मेरा मतलब है मेरी बेगम साहिबा, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। शाम को एक ईद ड्रामा है, प्रोड्यूसर ने पेमेंट का वायदा किया है। बस मैं सैंडलों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। जी जी, जरूर हाजिर हो जाऊंगा। नहीं हाजिर हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, मेरी उजड़ी हुई सल्तनत की बेताज बलका। ओ तौबा मेरे खुदाया, ये बेगमात भी अच्छी चीज है, बादशाह को गधा बना देती है। और या अल्लाह तो खैर कर। वजीर खास, तुम कौन हो भाई? वो सर हमें हवलदार तिस्मार खान साहब ने भेजा है, वो आपकी जो नई प्रोडक्शन हो रही है ना शुगल आजम। जी हाँ सर, अगर हमें उसमें चांस मिल जाए तो क्या बात है आपकी सर। है तिस्मार खान की ये मजाल कि जिसको देखो हमारी प्रोडक्शन के लिए भेज देता है। और भाई ये तारीखी ड्रामा हो रहा है, कोई कार्टून नहीं हो रहा है, समझ में आई? हाँ, गेट आउट, जाओ यहाँ से। जिसको देखो एरा खेरा नथु खेरा ड्रामे में काम करने आ जाता है। दरबान हाजिर हो जाओ। मैं अपनी परेशानी में कहूँ तौबा, बेगमात भी बंदे को बादशाह से फकीर बना देती है। रहम बादशाह सलामत रहम।
आप हमारी बेगमात से हमारी जान खलासी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम आपकी जान खलासी करेंगे आपकी बेगम से। अच्छा हाँ चाचा, मेरा मतलब है। नहीं, कोई बात नहीं। बंदा पैसों के लिए कभी कभी पीप को भी बाप बना लेता है। मंजूर है, मंजूर है। तो फिर खिदमत बताओ, खिदमत बताओ, खिदमत। जी तो खिदमत ये है, किसी कोयले के कान से निकले हुए मरियल लगड़ बगड़ साहब कि वो सुना है कि आपने स्टेज पे अर्तुगरुल और अलीमा सुल्तान ड्रामा स्टेज किया था। हाँ हाँ किया था, बड़ा सुपर डुपर बल्कि सुपर हिट था। हाय 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 हाय, तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। हाय हाय हाय, कॉल पे कॉल, टेलीफोन पे टेलीफोन और सेल्फियों पे सेल्फी, कभी इधर से सेल्फी, कभी इधर से सेल्फी, कभी इधर से सेल्फी। हाय 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 हाय, क्या याद दिला दी आपने। बस तो सड़े हुए बैंगन के मुंह वाले भाई साहब, हमें असल में अर्तुगरुल और उसकी बेगम हलीमा सुल्तान के ड्रेसेस, जेवरात और 2 बॉडीगार्ड के ड्रेसेस हमें किराए पर चाहिए आपसे। इसका मतलब है तुम भी हमारी बिरादरी से हो। हाँ हाँ, चुचंदर के मुंह वाले, आप बाहर ड्रामेबाजी करते हो और हमें घर में करना पड़ती है। जी बिल्कुल, हमें अपनी बेगमात के सामने जोकर बनना पड़ता है, किसी जले हुए सीख कबाब के मुंह वाले भाई साहब। जो मर्जी पड़े बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन इसका किराया डबल होगा, डबल। अगर डबल नहीं होगा तो बेगम साहबा का सैंडल इधर होगा। डन। बल्कि डन डन। नो, बल्कि डन डना डन डन डना डन 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 डना डन डन डना डन डन डना डना डन डन डना डन डन डना डन डन। क्या? लेकिन मेरे शोहर कमाल ने तो कहा था कि ये ड्रेसेस और ज्वेलरी असली है। इतना बड़ा धोखा, वो भी ईद के दिन। मेरा जमाल मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। इतना बड़ा धोखा, वो भी धोखे। कमाल, जमाल, जलाल। बस शीरीन बेगम, हम तंग आ गए तुम लोगों के रोज के इस टिकटॉक के मुकाबलों से। हाँ बेगम, आ जाओ, मिलकर हम एक टिप टॉप बनाते हैं, क्योंकि ये ईद का दिन है और ईद का दिन खुशी, माफी और इत्तेफाक का दिन है, ये जिद और मुकाबले का दिन नहीं। यार जिंदगी में एक केस पकड़ा तो वो भी टिप टॉप ही, तो फिर हो जाएगी बात पर एक टिप टॉप, ताकि दुश्मन को भी पता चले कि पुलिस और अवाम एक पेज पर। बिल्कुल।